नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, तो देखिए, मेरे पिताजी दुकान से फल लाते हैं। फल लाने वाले कौन हैं? मेरे पिताजी। तो यहाँ पर लिखेंगे मम इस मेरे, जनके है पिताजी। अब दुकान से लाते हैं, दुकान से फल ला रहे हैं, तो अलग होने की स्थिति में दुकान में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आपणार्थ, आपणार्थ पंचमी विभक्ति अपादान कारक, अपादान से, तो आपणार्थ दुकान से। फल लाते हैं, फलानी बहुवचन में लिखेंगे, बहुत सारे फल ला रहे हैं। फलानी लाते हैं लिखेंगे आनयति। आनयति में आ उपसर्ग है और नी धातु है, तो मम जनके मेरे पिताजी आपणार्थ दुकान से, बाजार से फलानी फल आनयति लाते हैं। रोहित पैर से गेंद को दूर फेंकता है, तो दूर रोहित कौन है? गेंद को फेंकने वाला है, तो करता हुआ, तो रोहित है। पैर से पादेन, गेंद को तो लिखेंगे कंदुकम, कंदुकम। दूरम दूर, क्षिप्ति, क्षिप्ति का मतलब फेंकता है, क्षिप्ति। रोहित है पादेन, रोहित पैर से, कंदुकम गेंद को, दूरम क्षिप्ति दूर फेंकता है। तो यहाँ पर क्षिप धातु है, क्षिप का मतलब होता है फेंकना। तो दोस्तों, रोहित प्रथम पुरुष एकवचन है, तो प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। पुत्री माँ के लिए जल लाई, यहाँ पर पुत्री है, तो लिखेंगे पुत्री। माँ के लिए, तो लिखेंगे मात्रे, चतुर्थी विभक्ति एकवचन, मात्रे। माँ के लिए क्या लाई? जलम, जल लाई, तो लिखेंगे लंग लकार, प्रथम पुरुष एकवचन आनयत, आनयत। पुत्री माँ के लिए जल लाई। पेड़ की शाखा पर पक्षी बैठते हैं, पेड़ की शाखा पर, तो पेड़ की लिखेंगे यहाँ पर वृक्षस्य, वृक्षस्य पेड़ की, शाखा पर शाखायाम, शाखायाम। पक्षी बैठते हैं, तो लिखेंगे खगा, बहुत सारे पक्षी, खगा। उपविशन्ति, उपविशन्ति का मतलब होता है बैठते हैं। यहाँ पर जो खगा बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन की हम प्रयोग करेंगे। दोस्तों, तो वृक्ष से, वृक्ष की शाखायाम, शाखा पर, खगा पक्षी, उपविशन्ति बैठते हैं, वृक्ष की शाखा पर पक्षी बैठते हैं। रात को सब जगह अंधेरा होता है, तो रात को लिखेंगे रात्रौ, सर्वत्र सब जगह, रात्रौ सर्वत्र सब जगह, तमः भवति। तमः की जगह हम अंधकार भी लिख सकते हैं, अंधकार है, तमः के स्थान पर हम अंधकार भी यूज कर सकते हैं, अंधकार है। रात्रौ अंधकार है, रात्रौ सर्वत्र अंधकार भवति, तमः के स्थान पर हम अंधकार भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, गर्मियों की छुट्टियों में हम घूमने के लिए हिमालय प्रदेश जाएंगे, तो यहाँ पर हिमालय प्रदेश नहीं, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश जाएंगे। तो दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियों में, तो ग्रीष्मावकाशी लिखेंगे, ग्रीष्मावकाशी, गर्मियों की छुट्टियों में। हम यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियों में इस शब्द को कवर करता है, इन चारों को कवर करता है ग्रीष्मावकाशी। तो गर्मियों की छुट्टियों में हम मीन्स वयम, घूमने के लिए, भ्रमणाय, भ्रमणाय, घूमने के लिए, चतुर्थी विभक्ति एकवचन, घूमने के लिए। हिमाचल प्रदेश, तो लिखेंगे हिमाचल प्रदेशम, हिमाचल प्रदेशम। गमी श्याम है, गमी श्याम लिखेंगे।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर वयम है, उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, तो हम उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो ग्रीष्मावकाश से वयम भ्रमणाय हिमाचल प्रदेशम गमिष्यामि, गर्मियों की छुट्टियों में हम घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश जाएंगे। माता पुत्र से कहती है, तो माता पुत्रम, पुत्र को कथयति कहती है। क्या? असत्यम मां वद, कि झूठ मत बोलो। माता पुत्र से कहती है, माता पुत्रम कथयति, या यहाँ पर कथ धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है, तो माता पुत्राय कथयति, माता पुत्राय कथयति, माता पुत्र को कहती है, क्या कहती है कि असत्यम मावद, कि झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। तो दोस्तों ये 7 हुए ट्रांसलेशन। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट और देखेंगे, तो एक बार और इनको समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, मेरे पिताजी दुकान से फल लाते हैं, तो मम जनक है आपना फलानी आनयति, मम जनक है आपना फलानी आनयति, मेरे पिताजी बाजार से फल लाते हैं। नेक्स्ट है, रोहित पैर से गेंद को दूर फेंकता है। फेंकने वाला कौन है? रोहित है, इसलिए इसमें हम यूज करेंगे रोहित है। करता है तो एक वचन यूज करेंगे रोहित है। पैर से तो पादेन, पैर से। क्या फेंक रहा है? गेंद, तो कंदुकम, कंदुकम लिखेंगे। कहाँ फेंक रहा है? दूर, तो लिखेंगे दूरम, फिर लिखेंगे क्षिप्ति। तो रोहित है पादेन कंदुकम दूरम क्षिप्ति, रोहित पैर से गेंद को दूर फेंकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, पुत्री माँ के लिए जल लाई, तो जल लाने वाली पुत्री है, इसलिए कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो पुत्री मातृ माँ के लिए जलम जल आनयत लाई, माता या सॉरी पुत्री मातृ जलम आनयत। नेक्स्ट है, पेड़ की शाखा पर पक्षी बैठते हैं। पेड़ की, तो लिखेंगे षष्ठी विभक्ति एकवचन वृक्षस्य, शाखायाम, शाखा पर पक्षी बैठते हैं, बहुत सारे पक्षी बैठते हैं, तो लिखेंगे खगाह, खगे खगौ खगा, खगा। अब बैठने की जो संस्कृत होती है उपसर्ग और विष धातु जोड़ेंगे तो उपविशन्ति, उपविशन्ति। तो वृक्ष से शाखायाम खगा उपविशन्ति, वृक्ष की शाखा पर पक्षी बैठते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, रात को सब जगह अंधेरा होता है। रात को वहां पर हम लिख सकते हैं निशायाम भी लिख सकते हैं, रात्रो भी लिख सकते हैं। तो रात्रो सर्वत्र, सब जगह अंधकार है या तमः है भवति, रात को सब जगह अंधकार होता है, रात्रो सर्वत्र अंधकार है भवति। नेक्स्ट है, गर्मियों की छुट्टियों में हम घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश जाएंगे। तो ग्रीष्म अवकाश से वयम भ्रमणाय हिमाचल प्रदेशम गमिष्यामि, ग्रीष्म अवकाश से गर्मियों की छुट्टियों में वयम हम भ्रमणाय घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश गमिष्यामि जाएंगे। तो दोस्तों हुआ इसका ट्रांसलेशन कि ग्रीष्म अवकाश से वयम भ्रमणाय हिमाचल प्रदेशम गमिष्यामि। नेक्स्ट है, माता पुत्र से कहती है झूठ मत बोलो। माता पुत्राय कथयति, माता पुत्र को कहती है, क्योंकि कथ धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश यहाँ पर पुत्रम भी लिख देते हैं। तो माता पुत्राय कथयति, माता पुत्र को कहती है कि असत्यम मावद, कि झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। माता पुत्राय कथयति कहती है असत्यम मावद, झूठ मत बोलो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, दादी सुबह बगीचे में गई। दादी बोलेंगे पितामही, पितामही दादी। सुबह, सुबह को बोलेंगे प्रातः, प्रातः। कहाँ गई? बगीचे में, तो लिखेंगे वाटिकाम, वाटिकाम गई अगच्छत, अगच्छत। पितामही दादी प्रातः सुबह वाटिकाम, वाटिका में अगच्छत गई। यहाँ पर वाटिका में द्वितीय विभक्ति इसलिए आई है क्योंकि गम धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो पितामही पितामही प्रातः वाटिका में अगच्छत, दादी सुबह वाटिका में गई।
नेक्स्ट है वह बगीचे से पीले फूल लाई। तो वह कौन? पितामही सा। बगीचे से तो लिखेंगे वाटिकाया, वाटिकाया बगीचे से। पीले फूल लाई तो लिखेंगे पीतानी पुष्पाणी, पुष्पाणी लाई आनयत, आनयत। सा वह वाटिकाया पंचमी विभक्ति एक वचन, वाटिका से जैसे लताया। कैसे फूल लाई? बहुत सारे फूल लाई। तो पुष्पाणी बहुवचन है, नपुंसकलिंग। तो यहाँ इससे पहले जो विशेषण लिखेंगे वो भी नपुंसकलिंग बहुवचन में लिखेंगे। इसलिए सा वाटिकाया पीतानी पुष्पाणी आनयत प्रथम पुरुष एक वचन है, लंग लकार है, और ये भी प्रथम पुरुष एक वचन करता है। तो सा वाटिकाया वह बगीचे से पीतानी पुष्पाणी पीले फूल आनयत लाई। नेक्स्ट है उसने फूल मालाएं बनाई। उसने, किसने? पितामही दादी ने। सा फूल मालाएं, तो पुष्प माला, फूल मालाएं बनाई। ए रचयत, ए रचयत, ए रचयत का मतलब बनाई। सा उसने फूल पुष्प माला फूल मालाएं ए रचयत बनाई, उसने फूल मालाएं बनाई। नेक्स्ट है फूल मालाओं से उसने पूजा घर सजाया। तो फूल मालाओं से तो लिखेंगे पुष्प माला भी, पुष्प माला भी फूल मालाओं से। सा उसने पूजा गृह में, पूजा घर को सजाया। अभूषयत, अभूषयत, भूष मीन्स सजाना। तो दोस्तों देखिए पुष्पमाला भी फूल मालाओं से सा उसने पूजा गृह, पूजा घर को अभूषित सजाया। यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया है। क्या सजाया? पूजा गृह सजाया, तो एक कर्म है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किससे सजाई? फूल मालाओं से, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कारण कारक था पुष्पमाला भी सा पूजा गृह अभूषित, फूल मालाओं से उसने पूजा को सजाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने देवताओं की पूजा की। उसने किसने? दादी ने। तो सा देवान देवताओं की पूजा की, तो लिखेंगे अपूज्यत, लंग लकार अपूज्यत। सा देवान अपूज्यत, उसने देवताओं की पूजा की। सा उसने देवान देवताओं की अपूज्यत पूजा की। नेक्स्ट उसने देवों को प्रणाम किया। उसने किसने? दादी ने। सा देवान देवताओं को प्रणाम किया, तो लिखेंगे प्रणमति इसमें, प्रणमति इसमें। इसका मतलब होता है प्रणाम किया। सा उसने देवान देवताओं को प्रणमति इसमें प्रणाम किया। नेक्स्ट उसने कहा सब देवताओं को नमस्कार। सा अवदत वह बोली, क्या बोली? सर्वेभ्ये देवेभ्ये, वह बोली सब देवताओं को नमस्कार, नमः। उसने कहा सब देवताओं को नमस्कार। सा अवदत सर्वेभ्ये देवेभ्ये नमः, सभी देवताओं को नमस्कार। गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, तो गंगा सर्वासु सभी, नदीसु नदीसु श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, इंग्लिश में बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन संस्कृत में उत्तमावस्था बोलते हैं। तमप प्रत्यय के योग में जब अनेकों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, वहां पर जिसको श्रेष्ठ बताया जाता है वहां पर प्रथमा विभक्ति, और जिनमें से श्रेष्ठ बताया जाता है उनमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, या षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर श्रेष्ठ धन तमप प्रत्यय है, तो गंगा सर्वासु नदीसु, गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठतमा, श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है हिमालय सभी पर्वतों में ऊंचा है। तो यहां पर भी वही है कि हिमालय बोलेंगे, इसलिए लिखेंगे सर्वेषु पर्वतेषु
पर्वतों में उन्नतम है, उच्चतम है, उच्चतम या उन्नतम भी लिख देते हैं, उन्नतम। हिमालय सभी पर्वतों में उच्चतम है, ऊंचा है, या उन्नतम है, ऊंचा है। छात्र विद्यालय में पढ़कर घर आते हैं, छात्र विद्यालय में पढ़कर घर आते हैं तो लिखेंगे नंबर 17 है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। छात्र युवा विद्यालय में पढ़कर घर जाते हैं तो छात्रा, विद्यालय में पढ़कर तो लिखेंगे विद्यालयम, पठित्वा, गृहेण जाते हैं, गच्छन्ति। गम धातु जहां आती है उससे पहले जो नाउन आती है उससे पहले हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और तत्वा प्रत्यय आता है उसके पहले भी कोई संज्ञा आती है तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर छात्र विद्यालय में, यहाँ पर में के अर्थ में अधिकरण कारक आना चाहिए, लेकिन आगे तत्वा प्रत्यय आ गया इसलिए यहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे दोस्तों। और गम धातु के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा वाक्य हुआ छात्रा विद्यालय पठित्वा, छात्र विद्यालय में पढ़ करके गृहिणी गच्छन्ति घर जाते हैं। नेक्स्ट उसमें वृद्ध भ्रमण करने के लिए बगीचे में जाते हैं, 18, तो वृद्धा, वृद्ध। भ्रमण करने के लिए चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, भ्रमणाय, भ्रमण करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, बगीचे में, तो उद्यानम गच्छन्ति। छात्र भ्रमण करने, वृद्ध भ्रमण करने के लिए बगीचे में जाते हैं। तो वृद्धा प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, और उद्यानम ये कर्म है, और ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब नंबर 19 देखिए, मोहन मित्र को जन्म दिवस पर उपहार देता है। मोहन उपहार देने वाला करता है, मित्र को ये कर्म है, मित्र को जन्म दिवस पर, जन्मदिन पर उपहार देता है, वापस नहीं लेने वाला उपहार, इसलिए यहाँ पर जो को है मित्र को, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कैसे देखिए, मोहने, मित्राय, मित्र जन्म दिवस पर तो लिखेंगे जन्म दिवसे, उपहारम यच्छति, यच्छति। मोहने, मोहन मित्राय, मित्र को जन्म दिवसे, जन्मदिन पर उपहारम यच्छति, उपहार देता है। तो दोस्तों दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, मित्राय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया क्योंकि हम जो उपहार दे रहे हैं उसको वापस नहीं ले रहे हैं। ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं हैं जो हम देते हैं वापस नहीं लेते हैं, ऐसे अर्थ में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम आंखों से देखते हैं तो वयम, वयम हम, नेत्राभ्याम पश्यामः, हम आंखों से देखते हैं। इस प्रकार से नंबर 20 है, हम आंखों से देखते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम ये हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन करेंगे। फिर दोबारा देखिए एक बार, दादी सुबह बगीचे में गई, पितामही प्रातः वाटिकाम अगच्छत्, वह बगीचे से पीले फूल लाई, सा वाटिकायाः पीतानि पुष्पाणि आनयत्, उसने फूल मालाएं बनाई, सा पुष्पमालाः अरचयत्, फूल मालाओं से उसने पूजा घर सजाया, पुष्पमाला भी सा पूजा गृहम् अभूषयत्, उसने देवताओं की पूजा की, सा देवान अपूज्यत्, उसने देवों को प्रणाम किया, सा देवान प्रणमति स्म, उसने कहा सब देवताओं को नमस्कार, सा अवदत् सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, गंगा सर्वासु नदीषु श्रेष्ठतम, हिमालय सभी पर्वतों में ऊंचा, हिमालय सर्वेषु पर्वतेषु उच्चतम है या उन्नतम है। छात्र विद्यालय में पढ़कर घर जाते हैं, छात्राः विद्यालयं पठित्वा गृहं गच्छन्ति, वृद्ध भ्रमण करने के लिए बगीचे में जाते हैं, वृद्धा भ्रमणाय उद्यानम गच्छन्ति, मोहन मित्र को जन्म दिवस पर उपहार देता है, मोहने मित्राहि जन्म दिवसे उपहारम यच्छति, हम आंखों से देखते हैं, वयम नेत्राभ्याम पश्यामः,
तो दोस्तों इस प्रकार से हम हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन करते हैं। अभ्यास करेंगे तो अवश्य ही संस्कृत में बोलना सीख जाएंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।